रात के 12 बज रहे और मुख्य मंदिर के बाहर में आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बिहारी जी कौन है। आपने दर्शन किए हैं ठाकुर जी के? आपको कभी एहसास हुआ है कि ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए हैं? आज भी श्री बांके बिहारी जी नित्य रूप से रासलीला करने जाते हैं। साक्षात मैंने खुद देखा है। सिर्फ बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के श्री चरणों में हम बैठे हुए हैं। महसूस हो रहा है कि बिहारी जी महाराज हमारे इर्द गिर्द हैं। 40 दिन तक होली मनाई जाती है और ब्रज की होली बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि प्रचलित है। यहाँ ये सजावट क्यों हो रही है? अगर कोई भक्त अपनी भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनके दर्शन के हेतु उन्हें क्या करना चाहिए? वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो श्री बांके बिहारी मंदिर और निधिवन राज के प्रमुख पुजारी श्री मोहित कृष्ण गोस्वामी जी है। वेलकम मोहित जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट विद शशांक का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बिहारी जी महाराज के मंगल दरबार में सभी बैठे हुए हैं आपके साथ। हम सभी निरंतर रूप से राधे 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 राधे। और मुख्य मंदिर में हम शूट कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, रात के 12 बज रहे हैं और मुख्य मंदिर के द्वार पे आप देख सकते हो बैकग्राउंड में द्वार पे हम शूट कर। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। शुक्रिया गुरु जी। राधे राधे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बिहारी जी कौन है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिहारी जी महाराज कहाँ से कैसे जन्म लिया, कैसे लिया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अकबर तानसेन बैजू बावरा के गुरु संगीत शिरोमणि स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने अपनी भजन तपस्या से बिहारी जी महाराज को प्राकट्य किया। यानी हम सभी स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, बिहारी जी महाराज की कृपा से ठाकुर जी के मंगल दरबार में इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को तो आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है इस मंदिर के प्रांगण में शूट करते हुए। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जब भी बात वृंदावन की होती है तो राधा माता और कृष्ण भगवान की बात होती है, लेकिन कृष्ण भगवान जब कंस का वध करने के लिए मथुरा चले गए थे, उसके बाद वृंदावन में क्या हुआ? राधा माता कैसे रहती थी? उनका जीवन कैसे व्यतीत होता था और उनकी लीलाएं क्या थी? राधा रानी यानी हमारी लाडली जू सदैव श्री बांके बिहारी जी महाराज की प्रतीक्षा में रहती थी कि कब हमारे लाडले लाल यानी कब हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारका से वापस आएंगे। तो इसी इंतज़ार में राधा रानी सदैव उनकी प्रतीक्षा करती। लेकिन आप सभी श्री बांके बिहारी महाराज के प्रांगण में हैं, यानी श्री बांके बिहारी जी साक्षात प्रिया प्रीतम यानी साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप का स्मरण एवं दर्शन देते हैं ठाकुर जी यानी श्री बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण है। ये जो हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, ये साक्षात राधा रानी और प्रिया प्रीतम के दर्शन है। जो कि आप दर्शन करते हैं बिहारी जी के, एक तरफ राधा रानी का, एक तरफ हमारे कृष्ण कन्हैया का श्रृंगार होता है। तो ठाकुर जी हम सभी को मनमोहन छवि से ऐसा प्रसन्न करते हैं मानो कि साक्षात हमारा मन अटक चुका है ठाकुर जी की उस मनमोहन छवि में, जिसमें हम सभी ने दर्शन किए ठाकुर जी के। आपने दर्शन किए हैं ठाकुर जी को? आपको कभी एहसास हुआ है कि ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए? हम जो गोस्वामी लोग हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो सब ठाकुर जी के अंग संगी हैं जो ठाकुर जी की निरंतर रूप से सेवा करते हैं। तो ठाकुर जी तो मैं बोल नहीं सकता, इस समय महसूस हो रहा है कि बिहारी जी महाराज मेरे आसपास है, यानी बिहारी जी महाराज मेरे हमेशा हृदय में है। तो आप भी अगर इस अनुभूति को करना चाहते हैं शशांक के साथ, तो मन को पवित्र करना ज़रूरी है। ठाकुर जी नहीं कहते कि मेरे पास आओ, हम सभी अपने मन से अपनी हर अर्चना लेकर आते हैं, हर अर्जी लेकर आते हैं कि बिहारी जी महाराज हमारी हर अर्जी स्वीकार करेंगे। तो अगर आप सब भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो एक बार आँख बंद कर शशांक के साथ बोलें राधे राधे। राधे राधे। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे निधिवन है, यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर है और राधा रमन, मैंने सुना है कि वो राधा रमन भी बहुत यहाँ का एक
प्रचलित मंदिर है। इस बांके बिहारी जी महाराज का संबंध श्री निधिवन राज से है, जहाँ पर आज भी श्री बांके बिहारी जी नित्य रूप से रासलीला करने जाते हैं। माना जाता है कि अभी शयन आरती के बाद का समय है। शयन आरती के बाद ठाकुर जी अपने गर्भगृह से सीधे श्री निधिवन राज रासलीला करने जाते हैं। हर मंदिर में आपने देखा होगा महामंगल मंगला आरती होती है, द्वारकाधीश में, राधा वल्लभ जी में। मैंने निधिवन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि वहाँ पे साक्षात राधा माता और कृष्ण भगवान लीला वो रचाते हैं रात को, ऐसा कुछ है मैंने सुना। भी श्री बांके बिहारी जी महाराज एवं राधा रानी के लिए लड्डू, पान एवं दातुन और करुए में जल रखा जाता है, और साथ में 16 श्रृंगार में साड़ी के साथ चूड़ियाँ के साथ निम्न वस्तुएं जो ठाकुर जी के श्रृंगार में यूज़ होती हैं तो वो रखा जाता है। और सुबह हम दर्शन करने जाते हैं तो वो जो हम सजा कर आते हैं वो सारा बिखरा हुआ मिलता है। मैंने सुना है कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा माता रात को लीलाएं रचते हैं। माना जाता है कि बिहारी जी महाराज का शयन उनके भव्य मंगल दरबार यानी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में होता है, लेकिन नित्य रूप से रासलीला करने वो अपने निज महल यानी रंग महल में जाते हैं। रास मंडल पर रासलीला करने के बाद ठाकुर जी राधा रानी के चरणों को दबाते हैं। चरणों को दबाते हुए उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हुए उनको अलग तरीके के आभूषण पहनाते हैं और उन आभूषण के बाद शयन करते हैं। मतलब ठाकुर जी के कुछ अंश आज भी मिलते हैं, जैसे लड्डू खाया हुआ, पान चबा हुआ, दातुन की हुई, और करुए में साक्षात मैंने खुद देखा है कि आधा जल मिलता है, यानी साक्षात राधा रानी एवं बिहारी जी को प्यास लगी तो करुए में से उन्होंने पानी पिया या एक दूसरे को पिलाया। आप लोगों ने ये अनुभव किया? अनुभव एक फीलिंग होती है जो ठाकुर जी की पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे भी आ रही है। हम बिहारी जी के मंगल दरबार यहाँ पे तो आ रही है, नो डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हम इनके प्रांगण में बैठे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहारी जी महाराज हमारे इर्द गिर्द है। मेरे को भी ऐसी पॉजिटिविटी फील हो रही है। कुछ शब्दों में ना व्यक्त कर हम फील कर सकते हैं। जैसे आप कभी भी श्रीधाम वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं और किसी मंदिर में भी दर्शन करते हैं, तो मानो ठाकुर जी एक टक से हमें निहार रहे हैं। यानी बिहारी जी महाराज तो इतने नटखट हैं, इतनी निम्न लीलाएं आपने सुनी होगी, आप इतनी दूर से आए हैं तो हमारे वहाँ पे भी भक्त रहते हैं। बहुत बड़े बड़े देश विदेशों से भक्त आते हैं जो बिहारी जी महाराज की उस मनमोहन छवि में दीवाना होकर, ठाकुर जी के रस में सराबोर होकर ठाकुर जी सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि बिहारी जी महाराज कुछ करो ना करो, सिर्फ एक चीज़ दो, वृंदावन वास दो। वृंदावन वास दो यानी वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाहे के नाही धरे, बैकुंठ मिले स्वर्ग राजधानी। यानी साक्षात बैकुंठ यानी साक्षात स्वर्ग की तुलना श्री धाम वृंदावन से की गई है। वृंदावन धाम आना हम अपनी इच्छा से कभी नहीं आते, ये तो राधा रानी की कृपा है, राधा रानी के चरणों की भक्ति है कि उन्होंने हमको अपने मंगल दरबार में बुलाया। बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा है कि बिहारी जी महाराज हम पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको ये चीज़ें आपको ये निम्न जानकारी हो रही है कि अलग अलग लीलाओं में कैसे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। हमें क्षमा करना है, एक्चुअली मंदिर के प्रांगण में साफ़ सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मंदिर में इतनी क्राउड होती है, इतनी भीड़ होती है, उसके बावजूद हम इस मंदिर में शूट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे क्षमा करना, आपको इतना कष्ट दिया हमने आके कि आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनो। आपके लिए मैं मानता हूँ कि आपका पूरा दिनचर्या एक बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता होगा, उसके बावजूद आपने हमको समय दिया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सिर्फ बिहारी जी की इच्छा है, राधा रानी का आशीर्वाद है कि उनकी इच्छा करी जब भी हम इस प्रांगण में बैठे हैं, नहीं तो इस प्रांगण में दर्शन करने के लिए भी बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, काफ़ी कोशिशें करनी पड़ती है। सिर्फ बिहारी जी महाराज के आशीर्वाद से, उन्हीं के श्री चरणों में हम बैठे हुए हैं। मैं इस पॉडकास्ट को सिर्फ
यहाँ पे बैठे बैठे फील कर सकता हूँ कि बिहारी जी महाराज मेरे इर्द गिर्द में हैं। सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, अगर आप भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से ठाकुर जी की अनुभूति करना चाहते हैं तो जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि राधा राधा बोले, ठाकुर जी राधा नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राधा रानी के नाम में इतना रस है जिसका रस कहीं पर नहीं है। ब्रजवासी होने का अनुभव कैसा है? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, जब मैं मुंबई से एक दिन के लिए वृंदावन आया हूँ और मेरे लिए इतना ज़्यादा मतलब मेरे को लग रहा है मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं इतना पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। मेरे को कान्हा जी इर्द गिर्द, क्योंकि मैं बाकी बिहारी मंदिर में शूट कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है भगवान का यहाँ पे कहीं कुछ अंश, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है। लेकिन आप यहाँ पे ब्रजवासी हो, आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, आप पले बड़े यहाँ पे हो, आप पुजारी हो इस मंदिर के प्रमुख, आपको बहुत अच्छा फील होता होगा। आप शब्दों में बयां कर सकते हो इस फीलिंग को कि आपको कैसा लगता है? Feeling, actually we can't express our feelings. We can only feel his energy. तो सबसे बड़ी कृपा तो बिहारी महाराज ने उस पर ये करी कि वृंदावन धाम में जन्म दिया। जन्म देने के साथ उन्हीं के श्री चरणों की सेवा दी। उन्हीं के श्री चरणों की सेवा के साथ उन्होंने हम सभी का इतना बड़ा सौभाग्य बनाया कि हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, हरी चर्चा। हर कोई पॉडकास्ट में अलग अलग चीजें करता है, कोई सोशल मीडिया के बारे में डिस्कस करता है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में डिस्कस करता है, कोई नेताओं के बारे में, ट्रेंड के बारे में। आज हम बिहारी महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम इनको शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। अगर आप उस पॉजिटिविटी को फील करना चाहते हैं, उस ठाकुर जी को महसूस करना चाहते हैं अपनी आत्मा में, अपनी सोल में, उस ठाकुर जी को ताना चाहते हैं अपनी सोल में, तो सिर्फ दर्शन करने से मिलेंगे बिहारी जी, और पवित्र हृदय रखना जरूरी है। और मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 घंटे से मैं मंदिर के प्रांगण में हूँ, शूट कर रहा हूँ, चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, और मेरे को इतनी एनर्जी फील हो रही है ठाकुर जी की, राधा रानी की, इतनी एनर्जी फील हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। आपको यहाँ पे रह के सिर्फ प्रणाम करने से, दर्शन करने से नहीं है, यहाँ पे आप रुको, यहाँ पे बैठ के उनको फील करो, अनुभव करो उनकी एनर्जी को, और आपको सच में प्रतीत होगा कि ठाकुर जी सच में इस मंदिर में, इस वृंदावन नगरी में वास करते हैं। होली आने वाला है, यहाँ पे मैंने सुना है कि 40 दिन तक होली मनाई जाती है, और ब्रज की होली बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रचलित है। उसके बारे में क्या ब्रज में बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है। बसंत पंचमी से होली प्रारंभ हो जाती है। 40 दिवसीय होली महोत्सव चलता है। बिहारी जी महाराज हमारे इतने नटखट हैं, वो लगातार 4-5 दिनों तक होली खेलते हैं। सुबह अलग, शाम को अलग, अलग अलग लीलाओं से होली खेलते हैं। कभी उनकी हर पिचकारी चलती है, कभी उनके गुलाल के पेड़ चलते हैं। यानी बिहारी जी होली खेलते हैं जी, राधा माता के साथ। ठाकुर जी होली खेलते हैं अपने भक्तों के साथ। ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलने इस समय हम जो दर्शन करते हैं ठाकुर जी अपने गर्भ रह रहे हैं। अच्छा। और बिहारी जी महाराज आपको, मुझको और हम सभी के साथ होली खेलने अपने जगमोहन में दर्शन देने आते हैं। ठाकुर जी इतना कष्ट लेते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए कि होली महोत्सव में हर भक्त की हर अड़चन से स्वीकार होती है, और हर वक्त एक ही तमन्ना लेकर आता है कि बिहारी जी महाराज कुछ करो ना करो, सिर्फ हमें अपनी कृपा से कभी वंचित मत करना। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कोई ठाकुर जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, वृंदावन नगरी आते हैं, तो उन्हें क्या मांगना चाहिए? अलग आकांक्षाओं से भक्त आते हैं, कुछ ना कुछ मांगते, कुछ ना कुछ कोई धन मांगने आता है, कोई पैसा मांगने आता है, कोई शौहरत मांगने आता है, कोई पता नहीं क्या क्या मांगना है, कोई प्यार मांगने आता है, कोई प्रेम मांगने आता है। लेकिन मैं खुद मांग रहा हूँ पॉडकास्ट मेरा चल जाए, तो हाँ, सबकी अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन उन्हें क्या आपकी आकांक्षा है कि पॉडकास्ट वायरल, मैं कुछ चाहता हूँ कि पॉडकास्ट मेरा वायरल हो जाए, चल जाए, लेकिन एक महत्वाकांक्षा जो आप क्या कहते हो कि क्या मांगना चाहिए? मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस मंदिर में नहीं, चाहे किसी मंदिर में जाए, बिहारी जी का हो, हनुमान जी का हो, राधा रानी जी का हो, चाहे महादेव जी का मंदिर, अकल बाबा के दर्शन कर चुका हो, तो हम जिनको इष्ट मानते हैं, जैसे मैं बिहारी जी महाराज को इष्ट मानता हूँ, आप हनुमान जी को मानते हो, आप श्री राम जी को मानते हो, कोई भोले बाबा को इष्ट। यहाँ ये सजावट क्यों हो रही है? कोई भक्त अपना आराध्य के साथ यानी
ये आप सबके बाकी एनर्जी के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। तो ये सजावट चल रही है, उसी के भी ये सजावट किसी भक्त के लिए चल रही है, मतलब कोई भक्त आता है एनर्जी मंदिर। अच्छा, कोई भक्त जो है वो देख सकते हो आप, बलून भी गिर रहा है। जैसे ये, अब मेरे को इसके बारे में बताओगे कि ये कैसे कैसे करवाया जा रहा है। कोई भक्त जैसे मैं हूँ, मेरे को अगर ऐसा सजावट करवाना हो, मेरे को ठाकुर जी के लिए कुछ करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई पुजारी करा सकता है इसके लिए कुछ है, मतलब हमें कहीं पे फॉर्म फिल करना पड़ता है, किसी से बात करनी है? आपने, जैसे मैं हूँ आपका पुजारी, तो आपको मुझसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं आपकी अर्जी ठाकुर जी श्री चरणों में भिजवाऊंगा। श्री चरणों में अर्जी लगाने के बाद आपको एक टाइम मिलेगा, उसके बाद साथ आपकी बुकिंग। और मैंने देखा है जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ रहा है, सोशल मीडिया पे वृंदावन नगरी, मथुरा, द्वारिका, ये सब बहुत वायरल होते हैं। और जब से सोशल मीडिया का क्रेज़ बढ़ा है, बहुत सारे भक्त जो है वो वृंदावन नगरी पहुंचने लगे और यहाँ पे रील्स वीडियो बनाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो यहाँ पे आके रील्स बनाते हैं, वीडियो खींच लेते हैं, फोटोज़ खींचते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? वृंदावन आना तन का विषय है, बाकी वैरी जी को पाना मन का विषय है, यानी हमारे हृदय का विषय है। वृंदावन तो अभी आ जाता है, अगर उसका मन और हृदय, पूरा दिल अगर उसका वृंदावन धाम में नहीं रह गया, तो मैं नहीं मानता हूँ वृंदावन धाम आया। मैं नहीं मानता हूँ बिहारी के दर्शन किए, क्योंकि ये बिहारी जी महाराज, ये ऐसे श्री बाकी बिहारी महाराज के दर्शन है जो ठाकुर जी को एक झलक होने से ही मनमोहक कर दे। गाइज, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो एनर्जी फील कर रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी भी फील नहीं की। ठंड का मौसम है, 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन मेरे को इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही है, वो एनर्जी फील हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं पहली बार मेरे साथ लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मैं 5-6 घंटे किसी मंदिर में रुका हूँ रात में, और वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये बस मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे कि हर मंदिर में जो है वो पर्दा नहीं लगता है, तो ये पर्दा की क्या प्रथा है? एक बेरा है जो अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, यानी जैसे ठाकुर जी को नजर ना लगे तो उनके पुजारी उनको नजरों से बचाने के लिए हर क्षण पर्दे की प्रथा शुरू हुई या शुरू है, हम नहीं मान सकते। माना जाता है कि एक बार श्री बाकी बिहारी जी महाराज एक भक्त से प्रसन्न होकर, जैसे हमारे बिहारी जी की बाल स्वरूप में सेवा, यानी एक बच्चे की तरह ठाकुर जी को रखा जाता है, और एक बच्चे को जैसे मनमोहन, जैसे एक छोटा सा बच्चा हमारी गोदी में आकर आ जाता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। मेरे घर में खुद मेरी बहनें कान्हा जी के छोटे छोटे स्वरूपों को मूर्ति के रूप में वो रख के उनको खाना खिलाती है, सुलाती है। आप बता नहीं सकते, एक बालक की तरह रखते हैं, छोटे बच्चे महाराज एक बच्चे की तरह। हर मंदिर में आपने देखा वो घंटा होता है। हाँ, घंटा होता है, यहाँ पे घंटा है। अच्छा, यहाँ घंटा नहीं, क्यों ऐसा? बिहारी जी महाराज एक बच्चे की तरह, तो उनको शांति ज़्यादा पसंद है। जैसे बच्चे को तालियों से, शोरगुल से, घंटे से कान में दर्द होता है, वैसे हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितना हो सके शांति से, हृदय से प्रणाम करें, आँख बंद कर एक बार ठाकुर जी से एक ही विनती करें कि बिहारी जी महाराज आप हम आपके श्री चरणों में आए हैं, सिर्फ दर्शन देने से हम सभी बदले, सिर्फ दर्शन के आकांक्षा कुछ लेने की नहीं रखे, आकांक्षा से दर्शन करने के लिए आप आकांक्षा से इसी चीज की रखे कि बिहारी महाराज हमने आपको देख चुके हैं, तो ये हृदय हमारा आपके पास है, आपके श्री चरणों में है, जैसे रखना है वैसे रखो। अब सौंप दिया संभार तुझे, यानी हम अपना जीवन ये आपके श्री चरणों में सौंप चुके हैं, तो ये जीवन कुछ काम का नहीं है, सिर्फ हरि भक्ति के लिए, सिर्फ बाकी बिहारी जी के आशीर्वाद के लिए, सिर्फ वृंदावन धाम आने के लिए। बोलो राधे 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 राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो ब्रजवासी हैं, वो कान्हा जी को लेके, राधा माता को लेके, किशोरी जी को लेके बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर, मतलब आप उनको अभी तक बालक रूप में पूजते हो, हर मंदिर की अलग अलग प्रथा है, लेकिन मैंने ब्रज में ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने भगवान को लेके सिक्योर थी। अच्छा है, मेरे को बहुत लग रहा है एक अलग तरह की अटैचमेंट है। अलग मंदिरों की अलग अलग प्रथा है, जैसे राधा वल्लभ जी के अलग स्वरूप में दर्शन है, राधा रमन जी के अलग स्वरूप में दर्शन है, ऐसे बिहारी जी के भी अलग स्वरूप में दर्शन है।
ऐसे ही भोले बाबा की भी अलग स्वरूप में दर्शन है, ऐसे ही हनुमान जी की भी अलग स्वरूप में दर्शन होते हैं। आने वाला है 22 तारीख को। जैसे हमारे श्री राम, हाँ, राम मंदिर बनने वाला है, ये कितनी बड़ी बात है, मतलब आपके लिए कितनी बड़ी बात है? सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं सभी प्रेमी भक्तों को इस टाइम में सब ऑडियंस में कहूँगा, आपको प्रेमी भक्त को, क्योंकि इस समय आप मेरे साथ बिहारी जी के मंदिर में हैं, तो आप भी एक भक्त हैं, मैं भी एक भक्त हूँ, तो ये सबसे बढ़िया है। तो आपको मतलब आपको तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि 22 तारीख को राम लला आने वाले हैं। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है और हम समझ देशवासियों को भी अच्छा लगता है। राम लला जी यानी हमारे श्री राम जी तो आ चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी है कि 22 तारीख को कैसे हम दिवाली मनाने वाले हैं। दिवाली यानी पूरा श्री धाम, श्री ब्रज, श्री धाम वृंदावन, पूरा इंडिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दीप अपने घर में जरूर प्रज्वलित करें 22 तारीख को। इस साल नहीं, हर साल करें और अपने घर को स्वच्छ रखें, क्योंकि भाई श्री राम जी को हमको अपने घर में लाना है। अगर आप भी श्री राम जी के साथ, श्री बांके बिहारी जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो आप 22 जनवरी को अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, दिवाली जरूर मनाएं, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा उत्सव का अवसर है। मोदी जी ने भी कहा है आप इस बात को जरूर मानें और दिवाली जरूर मनाएं। अच्छा, बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल है, ठाकुर जी को पाने का क्या तरीका है? उनको दर्शन, मतलब बहुत सारे भक्त चाहते हैं कि ठाकुर जी उनको दर्शन दे, जैसे कि मीराबाई जी को दिया है, तुलसीदास जी को दिया है, संत कबीर जी को दिया है, ठाकुर जी ने दर्शन। अगर कोई भक्त अपनी भक्ति से ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता है, उनके दर्शन के हेतु उन्हें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा संभव है? आपको कभी ठाकुर जी ने दर्शन दिया, आपने देखा है ठाकुर जी के स्वरूप को सपने में, या फिर कभी भी ऐसा आपको फील हुआ है कि आपने ठाकुर जी को देखा है, राधा रानी को देखा है? मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, ठाकुर जी अक्सर मेरे स्वप्न में तो आते रहते हैं, अलग अलग लीला खेलते हैं। जैसे मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ हूँ तो साक्षात दर्शन होते हैं कभी कभी ठाकुर जी, जैसे आप भी दर्शन करते हैं। ऐसे स्वप्नों में मैं आया, गलियों में भटकते हुए बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, इसके साथ बिहारी जी के दरबार में आया, दरबार में ठाकुर जी ने पर्दा खोला और सभी का मन मोह लिया। तो अगर आप सब भी जैसे मीराबाई जी, संत तुलसीदास जी और काफी संत, काफी महात्माओं ने साक्षात दर्शन किए ठाकुर जी, अगर आप सब भी श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं अपने इन नेत्रों से, तो नेत्रों से तो हम ठाकुर जी को देख नहीं सकते, अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, ठाकुर जी को नहीं देख सकते। हम सिर्फ ठाकुर जी को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं। जैसे हमारे प्यारे जी को अगर आपको पाना है तो आप सभी बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास, क्योंकि लाख बार हरि हरि कहो, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न शिलाड़ी देगी वृंदावन। आपको मालूम होना चाहिए कि कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम का अर्थ क्या है? श्री हरिदास क्या है? स्वामी श्री हरिदास, यानी श्री माने हमारी श्री जी, हरि माने हमारे बांके बिहारी जी, दास माने हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। तो श्री हरिदास बोलने से हमारी बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे। राधे राधे। आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी बहुत बड़े संकट में फंसे या कोई छोटे से संकट में, और उस संकट से निकालने के लिए कृष्ण भगवान या राधा रानी या किशोरी जी आपकी मदद के लिए आ गया है? आपको ऐसा फील हुआ है कि उन्होंने आपको निकाला है उस संकट से बाहर? देखिए, जितना हो सकता है ठाकुर जी तो हमको कष्टों से दूर रखते हैं, आपको भी कष्टों से दूर रखें, यही विनती करते हैं। लेकिन अक्सर मैं यहाँ पे लीलाएं देखता रहता हूँ बिहारी जी मंदिर में, अक्सर मैं लीलाएं देखता रहता हूँ बिहारी जी मंदिर में, किसी भक्त के साथ जाने अनजाने में कैसी कैसी घटनाएं होती रहती हैं। किसी भक्त के साथ एक बच्चा आया, मैं अक्सर 2-3 दिन पहले की कहानी बताता हूँ। एक भक्त आई मेरे पास, तो वो बड़ी रो रही थी, उसको रोते हुए मुझे मन में कुछ रो रही थी, पता नहीं मन में क्या था उसके, तो मेरे मन में आकांक्षा हुई कि मैं इससे पूछूं कि क्यों रो रही है, बिहारी मंदिर की बात है। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि पंडित में पिछली बार आई थी, एक बच्चा मेरे साथ था जो मुझे मंदिर में एंट्री कराई, एंट्री कराने के साथ वो मुझे दर्शन कराए उसने बिहारी जी के, और उसके साथ ना जाने कहाँ पे भीड़ में वो गायब हो गया, और मैं चिल्लाती रही काना काना काना। तो
उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात शिव भक्ति बिहारी मेरे पास आए और मुझको दर्शन कराए और मुझे छोड़ के चले गए। तो उस भक्त का भाव था कि बिहारी जी महाराज उसको पास आए और वो उनको समझ नहीं पाई और वो बाल स्वरूप में बच्चा वो दूर चला गया। तो आज भी उसी क्षण की प्रतीक्षा रहती है कि कब वो बालक आएगा। मैं भी ठाकुर जी से विनती करता हूँ, काश ठाकुर जी, मुझे नहीं पता कैसे यहाँ पर कहाँ से भक्त आते हैं, कैसे भक्त आते हैं, लेकिन ना जानने के स्वरूप में आके नारायण मिल जाएंगे। यानी नारायण आपको नहीं मालूम किस रूप में मिल जाएंगे। अगर आपके दरवाजे पर भी यानी आपके दहलीज पर भी कोई गौ माता आए या फिर कोई बच्चा आए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गौ माता को अगर आपके घर में फल हो तो फल दें, रोटी हो तो रोटी दें, जितना हो सके गौ सेवा करें। गौ सेवा क्योंकि सबसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ी बात की बात। अगर आप गौ सेवा करते हैं, आप एक निर्धन व्यक्ति को कुछ धन देकर धन में, मैं इस चीज को कहने में नहीं शर्माऊँ कि हम उसको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सब ठाकुर जी का आशीर्वाद है। जो मेरे पास है वो बिहारी जी का है, जो आपके पास है वो ठाकुर जी का। हम ठाकुर जी क्या देंगे? हम ठाकुर जी देने लायक नहीं। हम ठाकुर जी को सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना हृदय, अपना मन। तो आप सभी गौ सेवा करें, गौ सेवा के साथ जितना हो सके संतों के चरणों की धूल को प्राप्त करें, पुजारी ब्राह्मणों का सम्मान करें, ब्राह्मणों की सदैव एक आदर से देखें, एक सम्मान से देखें, क्योंकि डे बाय डे मॉडर्न कल्चर की वजह से हिंदू धर्म थोड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके सत्य सनातन धर्म की जय बोले और हमारे हिंदू धर्म की इज्जत करें, उसका सम्मान करें, उसको प्रतिष्ठा दें। मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि दोबारा भी आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आज हम ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत रात हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बैकग्राउंड में क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, शोरगुल भी हो रहा है, तो हमें इस पॉडकास्ट को आज यहीं पे ख़त्म करना होगा। लेकिन मैं गाइड बता सकता हूँ, मैं इस बात को फिर से बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को इतना अच्छा महसूस हो रहा है वृंदावन धाम आके, इस मंदिर के प्रांगण में बैठ के। वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी मैं अभी तक फील कर पा रहा हूँ। गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं, आप मेरे को देख सकते हो। तो ये अनुभव मेरे लिए बहुत ही अलग अनुभव रहा है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी फील नहीं किया है। हमें जाते जाते आप सबको ये बोलना चाहूँगा, राधे राधे। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।